अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो क्लास 3 के लिए है। चैप्टर 7 पेज नंबर 38 इंग्लिश लिटरेचर। द फेमस विलेजर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम लोग के इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस बट ही लेड अ सिंपल लाइफ। ये भले ही बहुत ही तेज इंसान थे बट ये बहुत ही तेज बहुत ही कामयाब आदमी थे बट अपना लाइफ बिल्कुल ही सिंपल जीते थे। ही पेड लिटिल अटेंशन टू हिज अपीयरेंस एंड वाज शाई इन नेचर। वैसे ही अपने आप पे कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और नेचर वाइज ये बहुत ही शर्मीले थे। ही वॉज डार्क एंड स्किनी विद अ थिक मुस्टैच। ये थोड़े सावले रंग के थे और पतले से थे। पतले थे और पतले होने के बावजूद इनका जो मोच था वो बहुत ही मोटा मोटा था। इनको मोटा मोच रखना बहुत पसंद था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज वेल नोन एज अ नेशनल लीडर मच बिफोर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के इंडिपेंडेंट होने से पहले ही एक वेल नोन नेशनल लीडर थे जो दुनिया के वेलफेयर के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। वंस ही हैड टू ट्रेवल बाय ट्रेन टू अ रिमोट टाउन। फिर एक बार क्या हुआ कि इनको कुछ थोड़े दूसरे टाउन में इनको जाना था बाय ट्रेन। इट वॉज 8 o'clock इन द नाइट व्हेन ही गॉट ऑफ एट द स्टेशन। लगभग रात का कुछ 8 बज रहा था और ये स्टेशन के लिए निकल गए। ही वॉज वेयरिंग अ कॉटन धोती कुर्ता एंड अ गांधी कैप। और वो उस वक्त क्या पहन के थे? कॉटन धोती कुर्ता एंड अ गांधी कैप। इन दिस ड्रेस ही लुक लाइक एन ऑर्डिनरी विलेजर। और उस कपड़े में वो बिल्कुल ही एकदम एक मामूली से विलेजर लग रहे थे, यानी मामूली गांव के इंसान लग रहे थे। पेज नंबर 39 में जाके देखिए। द प्लेटफॉर्म वॉज डिजर्टेड। वो प्लेटफॉर्म बिल्कुल ही खाली था। डॉक्टर प्रसाद लॉज हिज रोल क्वाइट इन द क्रूक ऑफ हिज आर्म। अपने सामान को वो अपने बाजू के पास रख के वॉक टू द स्टेशन मास्टर ऑफिस, और वो स्टेशन मास्टर के ऑफिस चले गए। विद ग्रेट पोलाइटनेस ही आस्क्ड द स्टेशन मास्टर कुड आई मेक अ टेलीफोन कॉल, इट्स एन इम्पोर्टेंट मैटर। वो बहुत ही आराम से बहुत ही प्यार से स्टेशन मास्टर से क्या पूछे कि क्या मैं एक कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही जरूरी मैटर के बारे में बात करना है। The station master gazed at him for a while. He thought the man in front of him was a mere villager. स्टेशन मास्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बहुत ही गौर से देखा और देखने के बाद वो ये सोचा कि ये कोई मामूली सा गांव का आदमी है। Want to make a call? Who do you think you are? वो क्या पूछा कि तुमको कॉल करना है, आखिर तुम हो कौन जो तुमको कॉल करना है? डॉक्टर प्रसाद wanted to introduce himself. राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस। डॉक्टर प्रसाद चाहते थे कि वो अपने बारे में बता दे। जैसे वो बोले राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस, बिफोर ही कुड फिनिश द स्टेशन मास्टर इंटरप्टेड। वो अपनी बात को खत्म भी नहीं किए थे उतने में स्टेशन मास्टर उनको रोक दिए। नो, राजेंद्र प्रसाद इज नॉट गोइंग टू बी हियर टुनाइट। आज राजेंद्र प्रसाद यहाँ नहीं आने वाले हैं आज की रात। यू मे गो नाउ। तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ही डिड नॉट अलाउ डॉक्टर प्रसाद टू मेक हिज कॉल। तो वो डॉक्टर प्रसाद को कॉल करने के लिए अलाउ नहीं किया। डॉक्टर प्रसाद वॉज सो शाई दैट ही कुड नॉट टेल द स्टेशन मास्टर दैट ही वॉज स्पीकिंग टू राजेंद्र प्रसाद हिमसेल्फ। डॉक्टर प्रसाद ये सुन के चुपचाप से खड़ा हुआ था, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत शर्मिला था। फिर वो जब स्टेशन मास्टर उसको मना कर दिया तो फिर उसके बाद वो स्टेशन मास्टर को ये बात नहीं बताया कि तुम जिस राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात कर रहे हो वो राजेंद्र प्रसाद एक्चुअली मैं ही हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज वन ऑफ द मेन लीडर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हम लोग की इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में बहुत बड़े कह सकते हैं एक तुम्हारा रोल मॉडल थे, जो हम लोग के इंडिपेंडेंस के लिए बहुत कुछ किया, हम लोग के आज़ादी के लिए बहुत स्ट्रगल किए हैं। इन 1942 ही पार्टिसिपेटेड इन द क्विट इंडिया मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर ऑफ अ कंट्री। फिर 1942 में ये क्विट इंडिया मूवमेंट को ज्वाइन किए थे, जो आपके ब्रिटिश रूलर्स के अगेंस्ट था, जो हम लोग के आज़ादी के जंग लड़ने के लिए एक मूवमेंट बना था, क्विट इंडिया मूवमेंट। ब्रिटिश अरेस्टेड हिम एंड पुट हिम इन प्रिजन फॉर 3 years। इस मूवमेंट के दौरान इनको ब्रिटिश लोगों ने अरेस्ट कर लिया और उनको 3 साल के लिए जेल में बंद कर दिया। वाइल इन जेल ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी विच वॉज 900 pages लॉन्ग। जब वो जेल में थे तो वहां बैठ के उन्होंने अपने बारे में ऑटोबायोग्राफी लिखा जो 900 pages लॉन्ग था। इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश इन 1947। जैसे कि हम लोग को सबको पता है कि हम लोग को इंडिपेंडेंस कब मिला है, 1947 में।
On 26 January 1950, Dr. Prasad became the first president of our country. On 26 जनवरी 1950 जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पास हुआ था, तभी जाके डॉक्टर प्रसाद को हम लोग की कंट्री का, हम लोग की इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था. ही सर्व्ड एज प्रेसिडेंट फॉर 12 years और ये इस पोस्ट में 12 साल तक थे. ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न, इंडियाज हाईएस्ट ऑनर, इन 1962 और 1962 में इनको दुनिया का सबसे बड़ा ऑनर दिया गया भारत रत्न का. हिज लाइफ टीचेस अस द वैल्यू ऑफ सिंप्लिसिटी. तो राजेंद्र प्रसाद के आज हम लोग जो उनके बारे में पढ़े, उनके लाइफ से हम लोग क्या सीखे कि हम लोग वैल्यू ऑफ सिंप्लिसिटी सीखे कि हम लोग एक मामूली इंसान होने के बावजूद हम लोग एक मामूली तरीके से रह के कुछ भी कर सकते हैं. उनके पास बहुत नाम था, बहुत शोहरत था, लेकिन उसका उन्होंने कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं किया. वो हमेशा हम लोग नॉर्मल आदमी लोग की तरह रहे, वो हम लोग आम इंसान की तरह अपना लाइफ जीते थे. तो हम लोग को भी क्या चाहिए कि हम लोग ये नहीं सोचे कि हम लोग के पास क्या है क्या नहीं है. हम लोग को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना एक मॉडल बनाना चाहिए, जिनसे हम लोग ये सीख सके कि अगर हम लोग चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं. शो ऑफ करना कुछ नहीं होता है कि हम मेरे पास कुछ है तो हम उसको दिखाएं. हम लोग को इनसे ये सीखना चाहिए कि वो अपने सिंपल लाइफ में सिंपल तरीके से रह के भी वो इतना बड़ा बड़ा काम किए. हम लोग की इंडिया को आज़ाद कराएं, फिर वो 12 साल तक हम लोग की कंट्री को रूल किए और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग की कंट्री को चलाए, और इसी कारण उनको भारत रत्न दिया गया इन 1962. आप लोग अब अपने बुक से या फिर इसी से अपने कॉपी में वर्ड मीनिंग कीजिएगा. चूज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन आंसर, ये सारी चीज़ों को आप अपने कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा. और रेली ऐप में इसका लिंक दिया रहेगा, वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने असाइनमेंट को अपलोड कर दीजिएगा. वहीं पे आपका होमवर्क चेक होगा और होमवर्क चेक होने के बाद वापस से हम लोग इसको अपलोड करेंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.